हेल्थ को लेके इश्यू आ रहा है ना, 2 मसले जो है ना वो आपको नौजवानों में अक्सर नज़र आएँगे। एक स्किन का मसला और दूसरा मैदे का मसला। अब ये 2 मसले ज़्यादातर इसलिए हैं क्योंकि अक्सर जो लोग हैं ना, यानी अक्सरियत जो नौजवान हैं, वो घरों से बाहर काम करते हैं। आउट ऑफ सिटी काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो स्टडी के हवाले से आउट ऑफ सिटी जाते हैं और कुछ लोग काम करने के हवाले से आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना। देखिए, आप 2 महीने आउट ऑफ सिटी रह रहे हैं, फिर हफ्ता अपने घर आके रह रहे हैं। मतलब वहाँ पर चीज़ें जो आप खा रहे हैं, होटल वगैरह से खाना वगैरह खा रहे हैं, पानी वगैरह वहाँ पर और है एरिये का। लेकिन जब आप फिर अपने घर में आ रहे हैं, वहाँ पर खाना घर का है, पानी फिर आपके इलाके का जो है वो थोड़ा और हिसाब का है। ये चीज़ें क्या करी है, एक तो आपके मैदे की प्रॉब्लम बन रही है और दूसरा आपकी जो स्किन है उसका मसला बन रहा है। आप देखें कि ये जो मार्केट में ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही है ना, एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत सेल हो रही है, दूसरा ये मैदे को लेके जो बीमारियाँ चल रही हैं लोगों की, उनके हवाले से जो मेडिसिन है ना वो बड़ी सेल हो रही है। एलोपैथिक में कैप्सूलर आइसिक, वो मैदे का ही है, वो बड़ी सेल है उसकी आजकल ना मार्केट में। क्यों? क्योंकि लोगों को मैदे का बड़ा मसला है। असल में जब आप कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको मैदे की बीमारी जो है इसका हल मिल गया, नहीं, वो तो फर्स्ट एड है। आप खाते रहेंगे ठीक है, जैसे ही खाना छोड़ देंगे, आपकी जो दोबारा जो प्रॉब्लम है मैदे की, वो दोबारा फिर से वो वहीं पे आ जाएगी। आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपको हेल्थ इश्यू ना बने, देखें आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप आउट ऑफ सिटी काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर फ़र्ज़ करें आप महीने का 40, 50, 60 कमा रहे हैं। लेकिन 60 कमाने के साथ-साथ आपके जिस्म में बीमारियाँ बन रही हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम बन रही है, जिसका इलाज बहुत महँगा है, आपको मैदे का मसला बन रहा है, जिसका इलाज बहुत महँगा है। अब ये 2 बीमारियाँ अगर आपको लग जाती हैं, अल्लाह ना करे, स्टार्ट में कुछ लोगों को इसके जो है ना वो असरात नज़र आना शुरू होते हैं। मैदे की प्रॉब्लम बनेगी, हफ्ते में बन गई, 2 हफ्ते बाद बन गई, महीने में बन गई, मैदे में जलन सी होनी शुरू हो गई, कब्ज़ रहना शुरू हो गई। तो ये क्या है, ये बीमारी स्टार्ट में बनना शुरू हो रही है। वो समझ रहे हैं कि शायद ना ये हमें इसलिए बन रहा है, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खा रहे हैं। नहीं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाने से भी बनता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक तो माहौल आपके इलाके का और उधर का बहुत फ़र्क है। दूसरा पानी को लेके बहुत फ़र्क है और खुराक को लेके बड़ा फ़र्क है ना, कि यहाँ पर जो आप घर में रोटी खाते हैं, वो शायद आप खाते होंगे गंदम के आटे की। वहाँ पर आप जाके खा रहे हैं मैदे के आटे की। फिर आपको स्किन का मसला बनता है, छाइयाँ वगैरह से निकलनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा क्या रहती है कि खुश्की-खुश्की रहती है मुँह के ऊपर। ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम ही है, जो असरात जो हो रहे हैं आपको ज़ाहिर हो रहे हैं। अब फिर क्या करते हैं, फिर लोग मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन लेने से वक़्ती तौर पे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दोबारा वो जो असरात ज़ाहिर हो रहे हैं ना, वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बीमारी बनना शुरू हो जाती है। स्किन की प्रॉब्लम बन जाती है, छाइयाँ जो है वो पक्की-पक्की मुँह पे पड़ जाती है। उसके अलावा जो है वो कह लो, वो जिस तरह होते नहीं है खखरा खाता मुँह, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि वो मतलब खड्डे वगैरह पड़ जाते हैं। पैसा आपने कमा लिया, लेकिन आपने अपनी हेल्थ जो है वो खराब कर ली। 2 चीज़ें दुनिया में बड़ी महँगी हैं, एक एजुकेशन और दूसरा ये हेल्थ के जो प्रॉब्लम बनते हैं लोगों को, हेल्थ इलाज जो है ये बड़ा महँगा है। लेकिन अगर यही 2 चीज़ें आप मामूली समझ रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि आपने तालीम जो हासिल की है, फिर उसका आपको सही तरह से बेनिफिट नहीं मिल रहा ना। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। देखें, काम आप कर रहे हैं आउट ऑफ सिटी रह के, वहाँ पर आप 60,000 कमा रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप अपने इलाके में काम करें, चाहे 30-40 हज़ार भी कमा लें। लेकिन क्या है कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। जब आपको हेल्थ के प्रॉब्लम बन जाते हैं, फिर 60,000 कमाने वाला बंदा जब घर में आता है और वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, ना तो वो 60 आता है, ना फिर बीमारी का हल मिलता है। ये इसका जो मेन मसला है ना, ये क्योंकि माशी हालात से कमज़ोर है ना। पाकिस्तान आप देखो कि तरक्की पज़ीर है और माशी हालात से बहुत कमज़ोर हैं लोग यहाँ पर, और गवर्नमेंट हमें मंजन देती रहती है जी मुल्क तरक्की कर गया, मुल्क तरक्की की उड़ान पकड़ गया, तरक्की की उड़ान पकड़ के थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर कर्ज़ा लेना पड़ गया ना, वो जहाज़ से पेट्रोल ख़त्म हो गया जिसने उड़ान पकड़ी हुई थी तरक्की की। ये तरक्की की उड़ान है, मुल्क तरक्की की उड़ान पकड़ गया है और अब अवाम क्या है, वो दर-बदर की ठोकरें खा रही है और 2 टाइम की रोटी के लिए लोग लड़ मर रहे हैं। और क्या करें कि 2 टाइम की रोटी के लिए लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ता है या तो दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। फिर मुल्क तरक्की की उड़ान पकड़ गया है, ना तो एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ है और ना ही ये हेल्थ का जो है ये ठीक हुआ है। साइंस अपनी है ही कोई नहीं हेल्थ के हवाले से। मुल्क तरक्की की उड़ान पकड़ गया है, लेकिन हॉस्पिटलों में जाओ तो वहाँ पे रश लगा पड़ा है मरीज़ों का। मुल्क तरक्की की उड़ान पकड़ गया है और जो है इस टाइम स्टूडेंट की जो रेशो देखो फेल होने की,
वो मेरे को लगता है कि कोई 55% ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं मैट्रिक में और कोई 45 ऐसे हैं जो पास होते हैं और उन उन उनमें से भी कुछ 33% नंबर वाले हैं। ये तरक्की की उड़ान है। ये मंजन है आपको दिया हो ना मंजन, मंजन दिया हुआ और मंजन को फिर जो सच बना के दिखाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मतलब वो सहाफ़ी जो है वो कह रहे हैं उड़ान पकड़ गया, उड़ान पकड़ गया, उड़ान पकड़ गया। जब बंदा एक ही चीज़ जो है ना वो काफ़ी बार सुनता है ना कानों से और आँखों से देखता है, वो बंदे को यकीन आने लगता है कि यार शायद ये सच हो। ये 5th जनरेशन वार है कि झूठ को सच बना के दिखाया जा रहा है। आपको वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो हकीकत में है ही नहीं ना। ख़ैर ये तो एक अलग चीज़ है लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे और आपको हेल्थ के इश्यू ना बने और आप अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर पाएँ, तो कोशिश करें अपने इलाके में काम ढूँढें। ये तरक्की पज़ीर मुल्क जो है ना, ये इनमें अक्सर यही मसला है कि लोग काम करने के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं बेचारे, फिर वहाँ पर उनको हेल्थ के प्रॉब्लम बनते हैं। जो हेल्थ को ठीक करते-करते वो फिर अपना जो सारा पैसा कमाया हुआ है, वो ज़ाया कर बैठते हैं। आज देखें, अगर आप गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं ना और गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है वो अपने नौजवानों के लिए कुछ करें, तो उनको ये करना चाहिए कि नौजवानों को अपने इलाके में जो है ना वो काम दे दें। मतलब इंडस्ट्रियाँ लगाएँ उनके इलाके में, वहाँ पर उनको रोज़गार दें। क्योंकि अभी डिजिटल का दौर आ गया, उनको चाहिए कि ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है ना पूरी दुनिया में काम करे, अमेज़न हो गया, अलीबाबा हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया, उसके अलावा ये मोनेटाइज़ेशन हो गई, ये सोशल मीडिया की टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की, फ़ेसबुक की, ये सारे पाकिस्तान में ले आएँ। ताकि नौजवान जो हैं, गवर्नमेंट चाहती है ना कि हम नौजवानों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। तो तरक्की याफ़्ता जो मुल्क होते हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं कि जो स्टूडेंट हैं और जो यूथ है ना, उनको बिल्ड किया जाता है। उनको अब क्या बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। यानी कि खुद काम करने वाला। डिपेंडेंट किसी के ऊपर मुनहसर नहीं होते। यहाँ पर जो जॉब करे ना, वो आप किसी के ऊपर मुनहसर हैं कि अगला बंदा सैलरी दे रहा है तो आपका गुज़ारा है। सैलरी देना बंद कर दीजिए, आपकी उसके साथ तू-तड़ा होगी या आपने येस की जगह नो कर दिया उसको। अगर कोई फीमेल है, कहीं खूबसूरत है, काम कर रही है, उसके बॉस को पसंद है वो फीमेल, उसके बॉस ने उसको बोला कि आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे, लेकिन लड़की गैरतमंद है, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती। बॉस को गुस्सा आ गया, उसने उसको कहा जी दोबारा आपने काम पे नहीं आना। ये क्या? बॉस तो बगैरत था, लड़की गैरतमंद थी, लेकिन फिर गैरत भी तभी बरकरार रहती है ना कि जब जेब में पैसा हो, खाने को रोटी हो। ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं बहुत सारे लोग। वो समझ रहे हैं कि बस गैरत, इज़्ज़त भी बरकरार रखने के लिए भाई आपके जेब में पैसा होना और आपके पेट में रोटी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि मतलब हमारा जो नौजवान है मुल्क का वो स्टैंड हो जाए, उसको चाहिए कि रोज़गार दें। चलें अगर आप ये नहीं चाहते हमारा जो मुल्क का नौजवान है जो अपने पाँव पे खड़ा हो ताकि अपने फैसले ना करने लग जाए और हम ये जो मंजन देते रहते हैं नौकरी का और ये जो मंजन देते रहते हैं मुल्क तरक्की की उड़ान भर चुका है ताकि उसको इसकी हकीकत समझ ना आ जाए और फिर हमें वोट ना दे ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें वोट दे और हमारे पीछे लगे रहे ताकि हम उसे नौकरियाँ दें, चलो नौकरियाँ अपने इलाके में दे दो। अपने इलाके में नौकरियाँ दे दो ताकि उनको हेल्थ के प्रॉब्लम ना बने। हेल्थ के मसले बनते हैं इसलिए तो अस्पतालों में रश है। देखिए, अगर आपका मुल्क ये कर रहा है कि वो कह रहा है जी हमारे मुल्क के बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है, हमने उसका हल दे दिया चश्मा। चश्मा हल थोड़ी है, चश्मा तो आपको आदत बना दी है मतलब अज्जे हो गए हैं, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना अज्जे, कि चश्मे के बगैर आप देख नहीं सकते। सेम इसी तरह अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है हेल्थ को लेके बड़ा वो काम हो रहा है और बीमारियों के जो है वो हल नहीं मिल रहे हैं, ये फर्स्ट एड है। मतलब जो बीमारी आ रही है उसको वक़्ती तौर पे ठीक करने के लिए वो है वो ज़ख्म के ऊपर मरहम नहीं जिस तरह लगा देते, वो मतलब कि वो गोलियाँ वग़ैरह दिए जा रहे हैं। गोली खाना बंद, बीमारी फिर से क्या होगी स्टार्ट हो गई। तो हेल्थ प्रॉब्लम भी कम होंगे जब लोग अपने इलाके में रह के, घरों में रह के काम करेंगे और ये लड़ाई-झगड़े भी कम होंगे जब अपने घरों में रह के काम करेंगे। ये मियाँ-बीवी के झगड़े लड़ाइयाँ क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हस्बैंड बाहर है, सास घर में है और बेगम जो है वो फिर उसकी 100 बातें हैं वो फिर आपस में करती रहती हैं। फिर माँ भी कॉल करती है बेटों को तेरी बेगम ने मैंने ये किया। वाइफ़ भी कॉल करती है कि आपकी मम्मा ने मुझे ये बात की। ये सारी चीज़ें ना साथ-साथ हैं। ये एक-दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है। जब आप कहेंगे कि नहीं वो एक अलग मसला है, ये अलग मसला है तो नहीं, ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आप इसको समझेंगे तो। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम बन जाती है ना स्किन की और मैदे की, तो ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर बहुत मसला खड़ा होने वाला है। आपके बहुत सारे पैसे इसी तरह ज़ाया होने वाले हैं, तो इससे बेहतर क्या है? देखो ये तो अभी कदम उठाना है आप लोगों ने, नौजवानों ने जो पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में हज़ारों, लाखों के हिसाब से फ़ीस दे रहे हैं। देने के बाद आप पढ़ रहे हैं, आप उन्हें कम से कम ये तो कहें ना कि पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान भी कम से कम उस तरफ तो चले ना। तरक्की करना तो बड़ी दूर की बात है, कम से कम वक़्त के साथ तो चले ना, दुनिया डिजिटल हो रही है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन के थ्रू उसके अलावा
ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ये सेल परचेज़, ऑनलाइन काम के थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में इनकी मोनेटाइज़ेशन ही नहीं है। पाकिस्तान में ये वेबसाइट चलती नहीं है। जो चला रहे हैं, वो यूके के अकाउंट लेके इधर से स्कैम वगैरह कर रहे हैं। फिर स्कैम होता है, फिर वो हिट लिस्ट में वो जो कंपनी है, वो पाकिस्तान के शहरों को कर देती है। मतलब एक चोर की वजह से वो कह लो कि वो जो 100 ईमानदारी से काम करने वाला बच्चा है, वो बेरोज़गार हो रहा है। खुद को सिक्योर करने के लिए तो अदारे बना दिए। लेकिन वो क्या है ना कि वो जो नौजवान हैं, वो जो गलत तरीके से वेबसाइट पे काम करके स्कैम वगैरह कर रहे हैं, वो जो लीगल तरीके से काम करने वाले बच्चे, उनका भी कह लो कि वो अग्गा मार रहे हैं। उनके लिए भी वो कह लो कि प्रॉब्लम खड़ी की जा रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इदारा बनाए ना, ये इदारे होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा है नहीं, बहुत सारे इदारे अभी बनने बाकी हैं जो लीगल हैं। मतलब जिनकी ज़रूरत है। जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी हिफ़ाज़त के लिए गवर्नमेंट ने बना रखे हैं ताकि हम पे कोई उँगली ना उठाए, कोई हम हमारी तरफ बढ़ने लगे, तो ये जो हमने अपने लिए आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं, ये फ़ौरन से उनको जो है वो ऐसे झपट्टा मार लें। क्योंकि हमने तो जो कांड किए खड़े हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है अवाम के सामने। ख़ैर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपने साथ-साथ ही हैं। तो चाहिए आपको कि अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ के इश्यू ना बने, तो गवर्नमेंट को कम से कम देखें। किसी और के लिए तो भलाई का काम करना बड़ी दूर की बात है, अपने लिए तो भलाई का काम कर लेना। अपनी हेल्थ को लेके तो आप फिट रहें, अपनी हेल्थ को लेके तो आप वो कदम उठाएँ जिससे इन फ्यूचर आपके पैसे भी बच जाएँ और आप फिट भी रहें। अगर उठाते हैं कदम तो फ़ायदा है, नहीं उठाते तो फिर नुकसान किसका? आप ही का होना है।